एक ऐसी गलती या सबसे पहली गलती जो हर इंसान जो अपना फैट लॉस खुद से कर रहा है वो 100,000% करता है, या हो सकता है तुम भी कर चुके हो, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली एक गलती, क्योंकि वो एक बहुत ज़रूरी स्टेप भी है जिससे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो रिजल्ट अच्छे भी होते हैं, वो रिजल्ट बुरे भी होते हैं। और ये स्टेप कब ज़रूरी है, कब नहीं है, कब करने से ये स्टेप एक गलती में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये स्टेप है क्या? इसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट, या आसान भाषा में अपना खाना कम कर देना। अब ये गलती क्यों है, से पहले हमें जानना पड़ेगा कैलोरी डेफिसिट कब करना पड़ता है, तो बहुत इजीली समझ जाओगे। नाउ कैलोरी डेफिसिट करने के पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा कैलोरी का रिक्वायरमेंट क्या है हमारी बॉडी का, या हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत है कैलोरीज की एवरीडे बेसिस पे या प्रतिदिन के बेसिस पे हिंदी की कोशिश। तो सिंपल सा लॉजिक है, तुम जो भी खाते हो वो खाना पचता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उस एनर्जी को मेजर करने के लिए जो SI यूनिट होती है उसे कहते हैं कैलोरीज। अब हर इंसान का अपनी हाइट, वेट, एज और एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से एक सर्टेन नंबर होता है जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी ज़्यादा एक्टिविटी कभी कम एक्टिविटी। ऑन एन एवरेज लेके चलें तो एक फिक्स नंबर एवरेज के हिसाब से निकाल सकते हो। मान के चलते हैं कि किसी का कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1000। अब उस इंसान ने 1000 कैलोरी खाई तो उसका वेट ना कम होगा ना उसका वेट ज़्यादा होगा। उल्टा कर दिया ना मैंने, बट कोई बात नहीं। तो ये उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट है। अब उसे वेट अगर कम करना है या बॉडी फैट कम करना है तो जो 1000 का उसका रिक्वायरमेंट है उससे खाना कम करना पड़ेगा, 100, 200, 300 जो भी। बट अगर उसने ये पता ही नहीं किया कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है और सीधे खाना कम कर दिया तो ये गलती हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है उसका रिक्वायरमेंट 1000 है और वो इंसान खा रहा है 800, 900, जिस केस में उसका कैलोरी इनटेक या जो उसका खाने की कंजम्पशन है वो ऑलरेडी कम है, खपत ऑलरेडी कम है जितने की उसकी ज़रूरत है, और उस लॉजिक से उसका वेट कम होना चाहिए। लेकिन उसका वेट कम नहीं हो रहा है क्योंकि बॉडी को लग रहा है ये ऑलरेडी बहुत कम खा रहा है, एंड अब वहाँ से दैट पर्सन डिसाइड्स कि उसे और कम कर देनी है कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए, तो वो 800 की जगह और कम कर देता है। एंड इस केस में बॉडी डिसाइड करती है फैट स्टोर करने की, जहाँ पे स्टारवेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है। आ रहा है यहाँ से और वेट कम हुआ तो स्टारवेशन की स्थिति आ जाएगी, यहाँ पे इसे बॉडी को खाना मिलेगा ही नहीं। एंड उस केस में बॉडी की टेंडेंसी होती है बॉडी फैट को और डिपॉजिट करते जाना या वेट बढ़ाते जाना, जिसके बारे में, या स्टारवेशन मोड क्या होता है या सर्वाइवल मोड क्या होता है, उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। बट एग्जैक्टली माई पॉइंट, आई होप तुम समझ गए हो कि कैलोरी डेफिसिट जो है क्रिएट करते हैं जितना रिक्वायर होता है उससे। और अगर तुम सीधे ही कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हो बिना ये पता किए कि तुम एक्चुअल कितना कंज्यूम कर रहे हो, दैट माइट पुट यू ऑन टू अ रिस्क ऑफ वेट गेन। एंड बिफोर ये वेट गेन हो उसके पहले बॉडी डेफिनेटली वेट कम करती है, जिससे तुम्हें रिजल्ट तो दिखते हैं लेकिन वो रिजल्ट गलत होते हैं। वो गलत क्यों होते हैं अब हम ये डिस्कस करते हैं। वो गलत इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी उस वक्त वेट कम कर रही होती है, और वेट बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे आपका खून, आपका स्किन, आपका फैट, आपका मसल, आपकी हड्डियाँ, आपके बाल, बहुत सारी चीज़ें, नाखून, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर आपका बॉडी वेट बनता है। आपको पता ही नहीं कि आपका वेट कहाँ से कम हो रहा है। पानी कम हो रहा है, खून कम हो रहा है, बाल कम हो रहे हैं, बॉडी फैट कम हो रहा है या मसल कम हो रहा है। लेकिन मोस्ट केसेस में जब आप ऑलरेडी कम खाना खा रहे हो या कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और वहाँ से डेफिसिट क्रिएट करते हो डायरेक्टली, तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस के रिस्क पर होते हो, क्योंकि बॉडी को जितनी की ज़रूरत है उतना मिल ही नहीं रहा। बॉडी ऑलरेडी मिनिमम पे फंक्शन कर रही है, वहाँ पे आप उसको एक्सर्ट भी कर रहे हो और आपने खाना और कम कर दिया। इस केस में जब आप खाना कम करते हो तो यूजुअली खाने के साथ साथ प्रोटीन इंटेक भी कम होता है। प्रोटीन जो एक एसेंशियल चीज़ है या बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉडी में जो मसल है उसकी मेंटेनेंस, उसका साइज़, उसका रिपेयर। नाउ क्योंकि आपने कैलोरी इंटेक कम कर दिया है, जितना आपको ज़रूरत था उससे ज़्यादा कम कर दिया है, बिना कैलकुलेट किए कि आपको कितने की ज़रूरत है, प्रोटीन भी आपकी बॉडी को कम मिल रहा है। एंड इसी वजह से आपके जो मसल्स हैं जो बनते ही प्रोटीन से हैं उनका साइज़ छोटा होने लग जाएगा, और जैसे ही मसल का साइज़ छोटा होगा
ऑब्वियसली वेइंग स्केल पे तुम्हें दिखेगा कि वेट कम होता जा रहा है। अब जैसे ही मसल का साइज़ छोटा होता है और वेइंग स्केल पे वेट कम होता है, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, जिसके चलते खाना और कम होता है, कैलोरीज और कम हो जाती है, प्रोटीन का इंटेक भी और कम हो जाता है, एंड मसल का साइज़ और कम या मसल डैमेज बढ़ना चालू हो जाता है। और यहीं पे असली दिक्कत चालू होती है, क्योंकि मसल डायरेक्टली एंड प्रोटीन भी कभी कभी डायरेक्टली, और दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलकर हॉर्मोन्स पे, बॉडी के बहुत ज़्यादा सिस्टम्स पे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे ये डैमेज होता है तो बॉडी के सिस्टम्स पे डैमेज आता है, हार्मोनल फंक्शन डैमेज होने लगता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ब्लड स्ट्रीम में जो एनर्जी आती है ग्लूकोज के रूप में, उसको लेके जाती है मसल्स के पास या साइट ऑफ रिक्वायरमेंट पे जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है। नाउ क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन ख़राब होता है, या जब भी इंसुलिन का फंक्शन ख़राब होता है, इट बिकम्स इंसुलिन, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और भी इश्यूज़ होते हैं इंसुलिन के, बट ये एक मेजर है जो फैट बढ़ने में बॉडी में इम्पैक्टफुल होता है। क्योंकि जब इंसुलिन रेजिस्ट करता है अपने काम को, यानी कि कैलोरीज या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन्स में लेके नहीं जाता है, ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से मसल के पास लेकर नहीं जाता है, तब होती है रियल प्रॉब्लम, विच इज़ वो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाता है। और वो ब्लड स्ट्रीम में इतनी ज़्यादा जगह तो होती नहीं है, तो वो लिवर में जाता है, लिवर में भी बहुत छोटी सी जगह होती है। ओवर टाइम जब सब कुछ भर जाता है तो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करती है एंड उसे करना चालू करती है स्टोर। येस, एंड ऑल्सो तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ कि जो आप फैट खाते हो वो फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर नहीं होता है। आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे वो भी फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो सकता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ब्लड स्ट्रीम में, जब वो यूज़ नहीं होता, बॉडी उसको कन्वर्ट करती है फैट में एंड स्टोर करती है। तो या दैट्स इट। अब वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हो तुम। लेप्टिन एंड ग्रेलिन जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं भूख लग गई है, पेट भर गया, ये सिग्नल देने के, उनका फंक्शन ख़राब होता है। थायराइड का फंक्शन ख़राब होता है, और बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो हैं बॉडी के हार्मोन्स के ख़राब होना चालू होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस चालू होता है। साथ ही साथ कॉर्टिसोल भी एक हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस बढ़ाता है बॉडी में। अब ये इन सब माल फंक्शंस के चलते तुम्हें मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, ब्रेन फॉग देखने को मिलेगा, तुम्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा, चलो मूड स्विंग्स में ही आ गया, और बहुत सारे ऐसे एंजाइटी वगैरह वाले इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। एंड एक तरह से ये बहुत जल्दी तुम्हारी डाइट वाले पैटर्न को ब्रेक कर देगा एंड यू विल कम बैक टू स्क्वायर वन। बट अब जब तुम स्क्वायर वन पे आओगे, बहुत लोगों का वेट रैपिडली बढ़ना चालू होता है, क्योंकि वो इमोशनल ईटिंग में चले जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं कि हम ये फॉलो नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज वो सही चीज़ या सही रास्ते से उस जगह तक, उस डेस्टिनेशन तक नहीं जा पा रहे थे। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होना चालू होंगे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारा वेट बढ़ना चालू होगा। नॉट जस्ट ये हार्मोनल इश्यूज, बट साथ ही साथ सर्वाइवल मोड में भी बॉडी है, क्योंकि मसल मास बहुत कम है, बॉडी को लग रहा है कि ये खाना ही नहीं देने वाला, तो बॉडी अब वेट पुट ऑन करना चालू करेगी। अगेन वो भी हार्मोनल फंक्शन की वजह से ही आता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी इश्यूज होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट कर देते हो। खैर, थोड़ा पॉजिटिव के साइड पे हम चलते हैं और बात करते हैं, जिसमें है कि हमें कब कैलोरी डेफिसिट करना चाहिए। यानी कि जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पता करने के लिए तुम गूगल पे जाके बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर्स हैं, उनका यूज़ कर सकते हो। पहला ही कैलकुलेटर जो है वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक ना। वो तुम्हें तुम्हारे हाइट, वेट, एज, एक्टिविटी, सेक्स के हिसाब से बता देगा कि तुम्हारा कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है। उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है BMR विच इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसका मतलब होता है तुमने कुछ एक्टिविटी नहीं करी, तुम सिर्फ लेटे हुए हो 24 घंटे, उस वक्त तुम्हें जितनी कैलोरीज की ज़रूरत हो ताकि तुम्हारा हार्मोनल फंक्शन बैलेंस्ड रहे, तुम्हारा वेट ना कम हो ना वेट ज़्यादा हो। फिर मैंने उल्टा कर दिया, बट हाँ, इसके लिए जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं BMR। एंड देन इसमें जब तुम ऐड कर देते हो तुम्हारा डेली एक्टिविटी लेवल या डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर की कितना कैलोरी तुम रोज़ बर्न करते हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। यानी कि तुम्हारी बॉडी को डेली एक्टिविटी के हिसाब से कितना कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि तुम एक्टिव रहो और तुम्हारा वेट ना कम हो ना ज़्यादा हो। जब तुम ये पता कर लेते हो, तब अगला स्टेप आता है कि तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरीज खाने की ज़रूरत होती है, यानी कि डेफिसिट नहीं। क्योंकि 50-50% लोग मान के चलते हैं, कुछ लोग जो ऑलरेडी डेफिसिट में खा रहे होते हैं अनजाने में। यूजुअली वो लोग भी कोशिश कर रहे होते हैं फ़ैट लॉस करने की, जो फ़ैट लॉस करना चाहते हैं। वो बहुत टाइम से अपना खाना कम कर रखते हैं, कोई चावल बंद कर देते हैं, कोई रोटी बंद कर देता है, विच अगैन इज़ अ मिस्टेक, क्योंकि न्यूट्रिशन वहाँ से भी आता है जो कट करने की वजह से गायब हो जाता है। लोग आलू बंद कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, और भी चीज़ों का सोर्स है, नाइट्रोजन भी। बट आगे आते हैं हम, तो 50% लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। अगैन वो भी बहुत कम डेफिसिट सीधे क्रिएट कर देते हैं। दोनों लोगों के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना। जो मैंने ट्रांसमिशन शेयर करे थे वो भी लोग मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहे थे फॉर द फर्स्ट मंथ, और उसी में इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया उनके लिए।
नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट मेंटेनेंस कैलोरीज, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब कैलोरी डेफिसिट कब क्रिएट करना चाहिए ताकि उसके रिजल्ट तुम्हें अच्छे मिले। कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए मेंटेनेंस कैलोरीज खाओगे तुम एटलीस्ट 1 महीना, 1.5 2 महीना, डिपेंडिंग तुम्हें कितना वेट लॉस करना है, 20 से 40 की रेंज में। 2 महीने तक भी, 2-3 महीने तक भी मेंटेनेंस कैलोरीज तुम खाना चालू करोगे कंसिस्टेंटली और प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करोगे, काफ़ी अच्छा ड्रास्टिक डिफरेंस, ड्रास्टिक तो नहीं बट काफ़ी डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। ड्रास्टिक तुम डिसाइड करोगे तुम्हारे लिए है कि नहीं है। नाउ हाउ डू यू क्रिएट अ डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए मेंटेनेंस खाया तुमने 1-2 महीने, 3 महीने जो भी, देन धीरे धीरे यू स्टार्ट विद अ डेफिसिट ऑफ 100-200 कैलोरीज डिपेंडिंग तुम्हारा वेट कितना ज़्यादा है या कितना कम है। देन तुमने देखा 10-15 दिन तुम्हारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या वेट कम हुआ है, क्या वेट ज़्यादा हुआ है। अगर ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट करने की ज़रूरत है, यूजुअली नहीं होता बट हाँ, वेट कम हुआ है तो 5 दिन और उसी कैलोरी डेफिसिट पे रह के देखो, और कम हुआ है 5 दिन तो और 5 दिन उसी को मेंटेन करो। बट अगले 5 दिन में अगर वेट कम होना बंद हो गया या बॉडी में डिफरेंस दिखना बंद हो गया, वेट इजेंट अ गुड मेजर बट स्टिल जब बहुत ज़्यादा वेट ड्रॉप करना है उस केसेस में वेट देखना ज़रूरी होता है एवरी 10-15 डेज। नाउ कमिंग बैक टू, अगर तुम्हें वेट दिखना बंद हो गया डिफरेंस, तो तुम डेफिसिट अगेन 100 कैलोरीज का ऐड कर सकते हो। तो पहले 100 कम करी थी, अब 200 कम कर दी, फिर आगे जाते और 100 ऐड कर दी। लेकिन जब तक कैलोरी डेफिसिट करने के बाद तुम्हें डिफरेंस दिखना बंद नहीं होता है तब तक तुम एक्स्ट्रा डेफिसिट क्रिएट करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, तुम अपने एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ा सकते हो, यानी कि कैलोरी कितनी बॉडी तुम्हारी बर्न कर रही है उसे भी बढ़ा सकते हो। ये भी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने में हेल्प करेगा अगर कम खाना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस हो रहा है वो चीज़। ये हुआ पॉजिटिव साइड की किस तरीके से तुम डेफिसिट कब क्रिएट करोगे तो तुम्हें पॉजिटिव डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बॉडी फैट नहीं, तुम्हारी बॉडी मसल नहीं, तुम्हारी बॉडी फैट ड्रॉप करना चालू करेगी, क्योंकि तुम्हारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, विच इज़ अ जो कि तुम्हारे मसल के लिए पेट्रोल का, जो कि तुम्हारे मसल को बिल्ड करने में हेल्प करेगी, यानी कि इंजन बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही इंजन बड़ा होगा वैसे ही इंजन का पेट्रोल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, विच मीन्स कि कैलोरीज भी मसल ज़्यादा बर्न करेगा। और तुम कैलोरीज तो खाना बढ़ा रहे हो नहीं, कैलोरीज तुम्हारा कांस्टेंट चल रहा है, मसल का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। ये जो डिफरेंस है ना, मसल इसको यूज़ कर लेगा और तुम्हारा फैट को कम करने में हेल्प करेगा। दिस इज़ हाउ कैलोरी डेफिसिट हेल्प्स। इसके बारे में एक और बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगा, और भी इस वीडियो से बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं जिनको मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। आई होप मैं थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पाया होऊंगा तुम्हारी ज्ञान के भंडार में अबाउट फैट लॉस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल थोड़ा बहुत भी, प्लीज़ give me a follow or show me some love or support or whatever. Whatever nahi. Thank you. I will see you in the next one. Okay, bye.